एवरीवन, आज हम सेकंड बुक के कार्टून पढ़ते हैं। फर्स्ट बुक के कार्टून आपको मैं समझा चुकी हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुके हैं। अब हम सेकंड बुक के कार्टून का फर्स्ट चैप्टर में से पढ़ते हैं। देखो, अगर आप पिक देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यह कौन है। यह वल्लभ भाई पटेल है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही क्लियर हो जाता है कि यह व्यक्ति को पहचानिए। यह व्यक्ति कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये देखो, ये कहाँ के राजा महाराजा दिखाई दे रहे हैं। नीचे देखो, गरीब लोग, रियासत की जनता। तुम्हें सबको पता है कि गरीब लोगों पर राजा महाराजा कितने अत्याचार करते थे, उनसे कर वसूल करते थे। तो वल्लभ भाई पटेल उनसे मदद के लिए आए हुए हैं और गरीब लोगों का उनका अधिकार दिलवाने के लिए आए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि इन व्यक्ति को पहचानिए, यह कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि कार्टून राजा या प्रजा में किस प्रकार के संबंधों को दर्शाता है। कार्टून क्या दर्शा रहा है कि राजा अत्याचारी थे। देखो, राजा अत्याचारी थे, प्रजा पर अधिकाधिक कर लगाए जाते थे, उनको किसी भी प्रकार का अधिकार या स्वतंत्रता नहीं थी, वे अधिक गरीब थे, शासकों को उनको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती थी। अब थर्ड क्वेश्चन कैसे आता है कि रजवाड़ों की समस्या को हल करने के लिए खड़े नेता द्वारा अपनाए गए तरीके आपकी राय में कहाँ तक सफल है? रजवाड़ों की समस्या को हल करने में पटेल का तरीका पूर्णतः सफल रहा है। जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ के मामलों में मुश्किलें आई थी, परंतु बाद में भारत का अंग बनाना पड़ गया था इसको। नेक्स्ट कार्टून देखो, यह देखो बहुत ही इजी कार्टून है। सिर्फ आप में इसमें बताना है कि यह कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। देखो, इसमें कठपुतली की तरह आपको कुछ दिखाई दे रहा है। दो नेता ऊपर से एक नेता को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, मतलब अपनी मर्जी से कैसे सरकार काम करवाती है, गठबंधन की सरकार से रिलेटेड यह कार्टून है। तो आपको जो यह कार्टून में कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, ये कौन है? वीपी सिंह। और जो ऊपर हैं वो एक साइड कौन है? ज्योति वासु। और दूसरी साइड कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। तो यह क्या है? मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है या भारतीय जनता पार्टी के नेता है। और साइड में खड़े दो व्यक्ति देखो नज़र आ रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये दोनों कह रहे हैं कि हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मोर्चे द्वारा 1989 में बनाई गई सरकार का मुखिया कौन था? वीपी सिंह। आगे क्वेश्चन ऐसे आएगा, उसके द्वारा बनाई गई सरकार को कठपुतली की सरकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक गठबंधन सरकार था जिसे राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा और भाजपा का समर्थन प्राप्त हुआ था। किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था। अतः अगर कोई घटक अपना समर्थन वापस लेता तो सरकार का पतन हो सकता था और नवंबर 1990 में ऐसा ही हुआ था। थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि धागों की सहायता से कठपुतली से नाचने वालों को पहचानिए और उनके नेताओं के नाम लिखो। धागों की सहायता से कठपुतली को नचाने वाले नेता कौन है? ज्योति वासु और लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, और उनके दलों का क्या नाम है? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट कार्टून देखो कि अगले कार्टून में देखो एक विजय ही, जैसे लाफिंग बुद्धा होता है ऐसे ही दिखाई दे रहा है। जो विजय है इलेक्शन में जीत गया है, जो इलेक्शन में जीत गया है वो हाथ ऊपर करके खुश हो रहा है। जो खुश हो रहा है ये देखो, तो ये कौन है? इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, विजयी व्यक्ति का नाम बताओ। कौन है? वीवी गिरी। अब आपको ये पूछा जाएगा कि साथ में जो ये औरत खड़ी है इसका क्या नाम है? इसका नाम है इंदिरा गांधी। और आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि यह कार्टून क्या दर्शा रहा है? यह कार्टून 1969 के राष्ट्रपति चुनाव को दर्शा रहा है। यह कार्टून क्या है? 1969 का राष्ट्रपति चुनाव है जिसमें
विजयी व्यक्ति कौन थे? वीवी गिरी। और साथ में कौन थी? इंदिरा गांधी। अब ये कार्टून देखो अगला। देखो इस कार्टून में कितनी आसानी से हमें यह पता चल रहा है कि यह कार्टून क्या दिखा रहा है हमें, पक्ष और विपक्ष दल को दर्शा रहा है। अब यह कार्टून का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि रस्साकसी का खेल किसके माध्यम से हो रहा है, किसके मध्य चल रहा है रस्साकसी का खेल? पक्ष और विपक्ष दल में। पक्ष दल क्या है? कांग्रेस पार्टी। आप सबको यह पता है कि सबसे ज़्यादा सत्ता में पार्टी जो शुरू में रही थी वो कौन थी? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी कौन सी है? ये। और विपक्ष पार्टी ये। ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड कैसे पूछा जाएगा कि पक्ष वाले नेताओं को पहचानिए। देखो साफ साफ नज़र आ रहा है पक्ष वाले नेता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ये देखो मौलाना आज़ाद, ये कौन है? अमृत कौर। विपक्ष वाले नेता पहचानो। विपक्ष वाले नेता कौन है? देखो गोपालन, आगे आचार्य कृपलानी, आगे चटर्जी, आगे श्रीकांत नायडू, फिर बाद में देखो लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? हुकुम सिंह। तो इसमें क्या दिखा रहा है? पक्ष और विपक्ष पार्टी। इसमें पक्ष पार्टी को मजबूत दिखाया गया है और विपक्ष पार्टी को कमज़ोर दिखाया गया है। इसलिए यह कार्टून क्या दर्शा रहा है कि यह कार्टून पक्ष और विपक्ष के बीच हो रही आंदोलन की सियासत को दिखा रहा है। नेक्स्ट कार्टून देखते हैं हम। यह थर्ड चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति में से है। आपको ये देखो समझ आ रहा है कि यह जो टोपी वाला व्यक्ति है यह कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब क्वेश्चन इस तरीके से ही आता है कि यह कार्टून में वक्ता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि कार्टून में दिखाए गए लोग क्या दर्शाते हैं, क्या दर्शा रहे हैं इसमें? ये देखो आपको इनकी सिचुएशन देखकर यह पता चल रहा है कि यह गरीबी को दिखा रहे हैं कि जनता गरीबी की मार को झेल रही है। अब यह कार्टून कब का है? यह कार्टून कब का है बताओ? अब कार्टून में किस योजना की बात की जा रही है? देखो आपको कार्टून में ही थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर मिल रहा है। ये देखो यहाँ पर यह क्या लिखा है? थर्ड प्लान मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना दिखाई। इसमें क्या है? किस प्लान की बात चल रही है कि इसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बात चल रही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना है वो क्या है? कृषि उद्योगों की स्वायत्तता की मांग, आंतरिक बाहरी संसाधनों का राष्ट्रीय विकास करना था। अब लास्ट कार्टून हम देखते हैं। देखो यह कार्टून कांग्रेस प्रणाली को सबसे पहले देखो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन खड़ी है? इंदिरा गांधी। तो इसमें क्या कार्टून में यह क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि उपयुक्त कार्टून के आधार पर यह कार्टून किस वर्ष के चुनाव को दर्शा रहा है? यह कार्टून किस वर्ष के चुनाव को दिखा रहा है? 1971 का लोकसभा चुनाव था। पराजित खिलाड़ियों के रूप में किसे दिखाया गया है? किन्हीं दो नेताओं के नाम बताओ। पराजित खिलाड़ी के रूप में ये जो है ये कौन है? पराजित खिलाड़ी। दो नेता कौन कौन से हैं? मोरारजी देसाई और निजलिंग पासो। और थर्ड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से पूछा जाता है कि यह कार्टून किस नाम से अभी तक जाना जाता है? द ग्रैंड फिनिश। ये आपके दोनों बुक के कार्टून मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, इसलिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी आपको अच्छे से समझाया जा सके। अगर किसी को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो वो नीचे लिखकर मैसेज देकर हमें बता सकता है कि हमें क्या समझना है।